सो हेलो कुछ पुचूस, मैं हूं आपका नीलव दादा और मैं फिर से आ गया हूं क्लास 9 का टिश्यू चैप्टर लेके। टिश्यू जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सबको लगता है ये क्या वो टिश्यू जिसे हम नाक पोंछते हैं। नहीं बेटा, ये वो टिश्यू नहीं है। बहुत बच्चों को लगता भी है हाँ, और कुछ को लगता है कि हाँ लिटरली हमारे बॉडी का टिश्यू है। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि मेरे को टिश्यू चाहिए, तो मैंने कहा कि मैं काट के दे दूं क्या। अरे नहीं नहीं, वो टिश्यू नहीं, नॉर्मल टिश्यू की बात कर रहे थे। बट जिसको ह्यूमर समझ आया वो समझ गया होगा। खैर चलो हम स्टार्ट करते हैं आज टिश्यू विथ नीलव दादा, योर नीलव दादा। हम और आप मिलके इस चैप्टर को इजी वे में इजी वर्ड्स के साथ समझेंगे कि क्या टिश्यू होता है, और सिर्फ इसको हम वर्ड टू वर्ड तो समझेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, उनको भी हम साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। बहुत इजी चैप्टर है, तुम्हें बहुत मजा आएगा। चलो देखते हैं। ओके, so as my introduction, I'm Neelav Shah from SVCC. So start करते हैं। What is tissue? A group of cells which are arranged in a particular similar structure and work together to perform a particular function. मतलब जैसे हमारे लिवर है, जैसे हमारे किडनी है, ये सारे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है। ये सबको अगर एक साथ फंक्शन करना है तो उनके सेल्स को पहले एक साथ अरेंज होना पड़ेगा। सेल्स जब एक साथ अरेंज हो जाते तो वो मिलके बनाते टिश्यूज, और टिश्यू मिलके बनते ऑर्गन्स, तभी वो एक काम करते हैं। जैसे हमारे लिवर का काम अलग है, किडनी का काम अलग है, ब्रेन का काम अलग है, हार्ट का काम अलग है। हार्ट का काम पता है, उसके लिए धड़कता है, बट काम है तो ठीक है। हमारा हार्ट जो है बीट करता है, हम उसके लिए नहीं, हमारे लिए। भाई तुम अगर तुम्हारे लिए हार्ट बीट नहीं करेगा तो उसके लिए करते रहेगा तो तुम जिंदा कैसे रहोगे, प्यार कैसे करोगे फिर। तो इसीलिए खुद के लिए भी जिंदा रहो यार, बस उसके लिए मत जिंदा रहो। जो भी है, पहले सेल आते हैं। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का बेसिक यूनिट क्या होता है? सेल। हम छोटे छोटे सेल है जी। हाँ, अब आते हैं हम टिश्यू। हम ये छोटे छोटे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? कुछ कुछ टिश्यूज बनाते हैं। सेम सेल सेम वाइफ, हम सेम कुछ कुछ टिश्यूज है। ओके, फिर आते हैं हम ऑर्गन। ऑर्गन का काम क्या है? डिफरेंट टिश्यू जॉइन टू बिग जॉब्स। अलग अलग टिश्यू मिलके एक बहुत बड़े ऑर्गन को बनाते हैं। ऑर्गन का एक सिमिलर फंक्शन होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गन। जैसे हमारा हार्ट, हमारा किडनी, हमारा लिवर, हमारा स्टमक, ये सब एक टाइप के ऑर्गन्स है। नेक्स्ट आते, देखो स्टमक हो या हार्ट, हम ऑर्गन एक्सपर्ट है। और फिर आता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन के ग्रुप को मिलाकर जो हम काम करता है वो होता है ऑर्गन सिस्टम। सारे ऑर्गन्स मिलके एक साथ काम करते, इसी को क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम से ही ये पूरा जो ऊपर से नीचे दिख रहा हो ये ऑर्गेनिज्म बना है। ओके, प्लांट और एनिमल दो अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लिविंग प्लांट्स को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और लिविंग एनिमल्स को भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते है। यानी ये जो ऑर्गेनिज्म वर्ड आया ये इसी ऑर्गन सिस्टम से आया है। आज तुम्हें पता चला ना ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? पता है मुझे भी। अब यू आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। हमारे बॉडी में अराउंड 36 ट्रिलियन सेल्स है, विच वॉज ह्यूज। 36 लाख करोड़ सेल्स है। ये एक फन फैक्ट है जो तुम जानकारी के लिए रख लो। इवन तुम्हारे जो हेयर फॉलिकल उसके अंदर भी अराउंड 1 लाख से ज्यादा सेल्स है। तो ये है हमारे बॉडी के सेल्स जो कि इतने माइन्यूट होते हैं। अब आते हैं एग्जांपल्स में। टिश्यू कहाँ पे होते हैं? जैसे सबसे पहले तुम जिम जाते हो और अपने फ्लेक्स करते हो अपने दोस्तों के साथ कि हाँ भाई मेरा तो बॉडी बन गया है। हाँ ऐसे करते हो ना, तो हाँ इसी लिए तुम क्या दिखाते हो? अपने बाइसेप, ट्राइसेप्स, एब्स। ठीक है, ये इन्हीं को कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। ये जो तुम बाइसेप, एब्स दिखा रहे हो इनको कहते क्या है? मस्कुलर टिश्यू। हेल्प इन मूवमेंट, विदाउट इट नो पुशअप। कोई पुशअप नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारा मसल अच्छा नहीं रहा। इसलिए प्रोटीन खाओ। मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रोटीन बस तुम एक ही ब्रांड का खाओ, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड है, सबका ले सकते हो। मैं इसमें तुम्हें बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, प्रोटीन लो और स्ट्रांग हो, बॉडी को स्ट्रेंथन करो, कार्ब्स को कम करो, फैट को कम करो, प्रोटीन ज्यादा लो। ओके, फिर आ जाए नर्वस टिश्यू। हमारा जो ब्रेन है ये बना होता है छोटे छोटे नर्व से, जिसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। और यही न्यूरॉन्स जो है कैरी करते हैं हमारे मैसेजेस, यानी हमारे बॉडी का वाईफाई है।
जो कि सारे सिग्नल्स को पहुंचाता है, पूरे बॉडी को सिग्नल यानी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सिंपल। थर्ड आता है ब्लड टिश्यू। हमारा ब्लड क्या होता है? कैरियर होता है। किसका? ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का। हम जो भी फूड को हमने कंज्यूम किया है उनको हमारे पूरे बॉडी तक फैलाने का काम करता कौन है? ब्लड। इसलिए ब्लड भी एक क्या है? टिश्यू है, जो कि कनेक्ट कर रहा है एक पार्ट से दूसरे पार्ट को, इसीलिए इसको कहते हैं क्या? कनेक्टिव टिश्यू। बहुत इजी वे में मैं तुम्हें समझाऊंगा इजी एग्जांपल्स के साथ। अब आते हैं स्टार। स्टार कुछ नहीं है, ये बस भाई थोड़ा दिखने के लिए आया है, कुछ पूछिए भी। सेल्स में बी स्मॉल बट टुगेदर दे मेक द लाइफ पॉसिबल। ये सारे सेल्स मिलके हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। ओके, अब देखो इसको क्या हो गया? पुकी। अलग अलग हम साथ साथ है। अच्छा, पुकी है ये एक। फिर आते हैं मस्कुलर टिश्यू हेल्प इन मूवमेंट, नर्वस टिश्यू कैरी मैसेजेस, ब्लड टिश्यू कैरी ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन एक्सेट्रा। सबका काम अलग, सब बट गोल एक ही है, बॉडी को चलाने का। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। Why are tissues important in multicellular organisms? टिश्यूज इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं हमारे बॉडी में? कैसे देखें? स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। डिफरेंट टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड टू डू स्पेसिफिक जॉब। अलग अलग टिश्यू का अलग अलग काम रहता है। तुम जैसे डीमार्ट जाओगे या कहीं पे भी शॉप में गए, वहां पे तुम देखोगे कि सबका अलग अलग काम है। या तुम मान लो कहीं पे डीमार्ट में तुम सामान लेने गए, ठीक है, तो तुमने वहां पे देखा कि सबसे पहले एंटर कर रहे हो, वहां पे कोई ट्रॉली के लिए अलग एक जगह है, वहां पे ट्रॉली तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अलग इंसान है। तुम एंटर किए, वहां पे जो है तुम्हारे पूरा स्कैनिंग किया जा रहा है, उसके लिए एक अलग इंसान खड़ा है। तुम आगे गए, देख रहे हो कि कोई सामान रख रहा है, कोई बिल बना रहा है, कोई सामान को एक चीजों में डाल रहा है, कार्ट में डाल रहा है। तो सबका अलग अलग फंक्शन है। इसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। किसी काम को अगर हम डिवाइड कर देते अलग अलग पार्ट्स में, तो वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि सब मिलके एक काम को कर रहे हैं और ये काम कम टाइम में ज्यादा एफिशिएंटली हो जाता है। कुछ वैसा ही हमारा बॉडी भी काम करता है। हमारा ब्रेन, हमारा किडनी, क्या सबका सेम फंक्शन है? नहीं। इसीलिए हमारा बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स का डिफरेंट वर्क है। इसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, तो वैसे ही टिश्यू भी होता है, स्पेशलाइजेशन टू स्पेसिफिक जॉब। अलग अलग टिश्यू का अलग अलग जॉब होता है। फॉर एग्जाम्पल मसल टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर मूवमेंट, नहीं है, आएगा। वाइल नर्वस टिश्यू ट्रांसमिट मैसेजेस। नर्वस टिश्यू क्या करता है? मैसेज को ट्रांसमिट करता है, फैलाते एक दूसरे से, एक से दूसरे में। मेनी टिश्यू गिव स्ट्रेंथ एंड शेप टू द बॉडी। यस, हमारे बॉडी को शेप भी देता है, फिर एकदम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, फ्लेक्स करने में यही तो हेल्प करता है। कौन? मस्कुलर टिश्यू। बोन टिश्यू फॉर्म द स्केलेटन, प्रोवाइड द सपोर्ट टू द बॉडी। और कुछ तुम्हारे दोस्त भी होंगे ना, ऐसे हड्डी है, उनका बॉडी एकदम हड्डी है, तुम उसको चढ़ाते हो ये करके, क्या कुपोषित करके। ऐसा मत चढ़ाना, गलत बात है। मैंने तुम्हें वो नहीं कर रहा हूं, तुम्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूं। Tissue work together in a coordinated way, which helps the body to function smoothly and efficiently. टिश्यू क्या करता है? एक साथ काम करता है कोऑर्डिनेटेड वे में, और हेल्प करता है बॉडी को फंक्शन करता है स्मूथली, एकदम मतलब एकदम स्मूथ। तुम जैसे क्या योगा कर सकते हो ना प्रॉपर वे में, तो वही यही कह रहा है। ठीक है, ज्यादा हो जा रहा है क्या? नहीं ना, इजी वे में करेंगे, कोई नहीं। टिश्यू हेल्प इन द कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस ऑफ द वाइटल एक्टिविटीज लाइक ब्रीदिंग, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन एक्सेट्रा। टिश्यू हेल्प किसमें करता है? कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस में। हमारा बॉडी कंटिन्यूअसली परफॉर्म करते रहता है अलग अलग फंक्शंस को। इसी के लिए जैसे ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में कौन आता है? लंग्स। लंग्स क्या कर, जैसे हम ऑक्सीजन को इनहेल करते तो वो हमारे ट्रकिया से, ट्रकिया इज यू नो विंड पाइप, जो कि विंड पाइप से लंग्स तक पहुंचता है, और यहाँ पे लंग्स में जाने के बाद ब्लड उसको पूरे सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। टिश्यू इसमें भी हेल्प करता है। डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब हमारे स्टमक में जो भी हमने फूड को कंज्यूम किया, उस फूड को, जो कि कंज्यूम्ड फूड है, जो कि डाइजेस्टेड फूड है, वो स्टमक से जाता है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से वो जाता है ब्लड में, ब्लड से पूरे बॉडी में फैल जाता है। यस, यहाँ पे भी कौन काम करता है? टिश्यू। टिश्यू टिश्यू याद रखना। Some tissue have the ability to repair and replace damaged, worn out parts. What are these? Repair and replace. जो भी बॉडी के सेल्स डैमेज हो चुके उसको रिपेयर कर सकता है और रिप्लेस भी करता है। जो डैमेज सेल है उसको हटाओ, नया सेल लाओ। कौन करता है?
again tissue. एग्जाम्पल, स्किन गेट हील्ड, ब्लड सेल्स आर रिप्लेस। ब्लड जब डेथ हो जाते, आरबीसी का जो हमारा रेड ब्लड सेल है उसका एक लाइफ टाइम होता है, इसी को लाइफ स्पैन भी कहते हैं। लाइफ स्पैन जो आरबीसी का होता है वो होता है 120 डेज। हर 120 दिन में तुम्हारे बॉडी के जो ब्लड सेल्स है वो डेथ हो जाते हैं, उसकी जगह नया सेल आ जाता है। यानी एक शहीद होता है, दूसरा बन जाता है। ये 120 दिन का साइकिल। जैसे आज भी तुम्हारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स मरे होंगे और कुछ सेल्स जिंदा भी हुए होंगे। इनमें फिर से किसका फंक्शन है? टिश्यू। टिश्यू इन चीजों में हमारे बॉडी को हेल्प करता है। फिर आता है टिश्यू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है एंड डेवलपमेंट फ्रॉम स्मॉल सेल्स टू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। एक छोटे से बेबी से सोचो कैसे हम जो है पूरी दुनिया जो है वो कैसे ग्रो की है। हम जैसे ह्यूमंस के लेवल में देखेंगे कि एक छोटा सा बेबी जो है वो मदर के वॉर्म से कैसे रिलीज आउट हुआ, पार्टिशन हुआ। बेबी जो है छोटे से इतना बड़ा हुआ, उसके बॉडी के डेवलपमेंट में सबसे मेन चीज क्या है? हमारे सेल्स। सेल्स जो है डिवाइड करते और नए सेल्स बनाते, जिससे टिश्यू बनते, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से सिस्टम और इसी से हम ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग फिनोमिना है लाइफ का, जो कि तुम देख रहे हो, हम देख रहे हैं आंखों में कि बचपन से हम किसी बच्चे को बड़े होते देख रहे हैं, हम खुद भी बड़े हुए। इन सब में इसी लाइफ एक्टिविटीज का ही तो काम है। ओके, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ये सारे एक एक लाइन में दिए हुए जो हमने समझा था। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, स्मूथ एफिशिएंट फंक्शन है, रिपेयर रिप्लेसमेंट में हेल्प करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इन शॉर्ट, टिश्यू डिवाइड करता है, वर्क को सपोर्ट करता है, बॉडी को हेल्प करता है स्मूथ फंक्शनिंग में, एंड रिप्लेस करता है डैमेज पार्ट्स को, हेल्प द ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड सर्वाइव। ओके, अब आते हैं प्लांट एंड एनिमल टिश्यू के डिफरेंस में कि क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है। इन दोनों का लाइफ मिशन सेम रहता है, सर्वाइव एंड रॉक, रॉक एंड रोल सोनी। एनिमल भी लाइक जिम, फूड, स्लीप, रिपीट, तभी बनेगा बॉडी। मतलब एनिमल्स का काम क्या है? खाओ, पियो, ऐश करो, नहीं जिम करो। आज के डेट में ऐश की जगह जिम करो, जिम से बॉडी बनेगा। करो करो। हाइट नहीं है तो मत करो, हाइट अगर नहीं है ना तो स्किपिंग करो, तो हाइट बढ़ जाएगा। यस, बट अगर हाइट नहीं है ना तो मसल बिल्डिंग मत करना। अगर तुम्हारा लैटरल ग्रोथ बढ़ गया है, प्राइमरी ग्रोथ रुक जाएगा, सुन लो, ठीक है। और प्राइमरी ग्रोथ हो चुका है, हाइट में बढ़ चुके हैं, तब तुम वेट ट्रेनिंग करो। ओके, वेट ट्रेनिंग हमेशा हाइट होने के बाद किया जाता है। अगर हमारे बॉडी का ग्रोथ बढ़ जाता है, ग्रोथ जिसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, तो प्राइमरी ग्रोथ रुक जाता है। इसीलिए समझ के जिम करना। ओके, अब आते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में। प्लांट्स बी लाइक नो रश, नो टेंशन, दिन भर बिल्ली की तरह सोए रहो, खाते पीते रहो। Plants are fixed, they do not move from one place to another because they have no locomotory organs. What are locomotory organs? जैसे हमारे हाथ पैर, ये हमें लोकोमोशन करने में हेल्प करता है। लोकोमोशन माने एक बॉडी जब एक पार्ट से दूसरी जगह जाता है, इसको क्या कहते हैं? लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए क्या चाहिए? हमारे बॉडी में हैंड एंड लेग्स यानी अपेंडेजेस। अपेंडेजेस हमारे बॉडी में है बट प्लांट पे नहीं है, इसलिए रिलैक्स रहता है, खाता पीता घूमता दिन भर मस्त। दे मेक देयर ओन फूड बाय, तुम्हें पता ही होगा, फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट। तो अपने बॉडी में खुद अपना फूड बना लेता है, इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मींस लाइट, लाइट के प्रेजेंस में जब कोई भी और प्लांट अपना फूड बना लेता है, इसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मतलब लाइट, फोटो आया वो अशिन चंचलानी वाला नहीं कि फोटो खींचा, व्हाट्सएप में सीन हुआ और फिर थीसिस लिख के उसने बना दिया फोटोसिंथेसिस, वो नहीं है। ये कौन सा है? फोटो मींस लाइट, सिन मतलब बनाना, थीसिस मतलब प्रोसेस के फॉर्मेशन को कहा जाता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस। ओके, अब आते हैं नीड टू स्टे अपराइट, हमें सीधा रहना, पैर को सीधा रहना पड़ता है, सीधा खड़ा, स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड। सो दे हैव नो सपोर्टिव टिश्यू, इसलिए इनको सपोर्टिव टिश्यू नहीं है। इनका स्टेम है इनका सपोर्टिव टिश्यू, इनका रूट इनका सपोर्टिव टिश्यू, जो कि इनको एंकर करता है। एंकर मतलब एनकरेज प्रोवाइड करता है, जो कि एक जगह में खड़े रहने में हेल्प करता है। इसलिए तुमने देखा कि जितने बड़े पेड़ होते हैं उतना बड़ा उसका जड़ होता है, यानी रूट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वो उनको एनकरेज प्रोवाइड करते हैं। ओके,
नेक्स्ट आते हैं एनिमल्स। एनिमल्स मूव हियर एंड देयर। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। दे फुल ट्रेवलिंग मोड में रहता है, मस्त, जब जहां मन किया चलो चलते हैं भाई साहब। जैसे भालू को देखो, कभी कभी हमारे यहाँ पे एक सिटी है कांकेर करके, वहां पे आए दिन भालू निकल आता है अपने गुफा से। क्या भाई साहब, ऐसे ऐसे घूमता ही रहता है ऐसे ऐसे करके। फिर कभी मन किया किसी को मार भी देते हैं, ये गलत है, तो वन विभाग को देखना चाहिए। बट ऐसा है कि भालू अच्छा है, बुरा भी नहीं है, बट लोगों को हार्म ना करे भाई, बस यही कहना चाहता था। अब आते हैं एनिमल मूव हियर इन देयर फुल ट्रेवलिंग मोड। दे डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड, शेल्टर एंड वाटर। फूड किधर है, पेट भी भरना है। दिन भर सोता रहेगा तो पेट भर जाएगा क्या? नहीं, भालू तो नहीं है ना, भालू तो एक बार में खा लेता है, पेट फुला लेता है, फिर 6 महीने के लिए सो जाता है। कहते क्या है इसको, कहते क्या है इसको, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। एनिमल कैन मूव फ्रीली। एनिमल मूव कर सकते फ्रीली, सो सपोर्टिव टिश्यू आर लेस। इसके बॉडी में भी सपोर्टिव टिश्यू नहीं रहते, ज्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं रहती है। सपोर्टिव टिश्यू आर मोस्टली इन लिविंग सेल्स। एक्टिव रहो, लिव रहो, लाइव रहो, मतलब एक्टिव सपोर्टिव टिश्यू बॉडी को सपोर्ट करता है लिविंग सेल्स को ग्रो करने में। और ग्रोथ कैन हैपन ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द बॉडी, कहीं पे भी हो सकता है। जैसे प्लांट्स में, ये कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस में होता है। प्लांट में जो एक टिप होता है जिसको क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, और सबसे नीचे होता है रूट का रूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो स्टेम होता है उसमें होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये दोनों पार्ट्स में जो ग्रोथ होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है, जिससे प्लांट का हाइट बढ़ता है। सो ये दोनों होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम्स। ओके, वहीं पे ह्यूमंस या एनिमल्स में भी ऐसे ही होता है। ग्रोथ कैन हैपन ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द बॉडी, फुल बॉडी अपग्रेड पॉसिबल रहता है। ये है लंबे भी हो सकते हैं, चौड़ाई में भी ग्रो कर सकते हैं। भालू को देखिए ना, मुंह भी फुला लेता है, हाथ भी फुला लेता है, पेट तो फुलाता ही है। बच्चे के लिए नहीं, खाने के लिए फैट स्टोर करता है पेट में। बोल रहे हो कि प्रेग्नेंट हो गया है, नहीं नहीं नहीं, भालू प्रेग्नेंट अलग बात है। ये वाला जो है उसके पेट में टिश्यू होता है जो कि फूड को स्टोर करते रहता है और 6 महीने के स्लीप में चला जाता है। मस्त, हाइबरनेशन कहते हैं इसको। ग्रोथ स्टॉप आफ्टर अ सर्टेन एज, फिर लाइफ बिकम मेंटेनेंस मोड। अब तुमने ग्रोथ बहुत ले लिया तो बेटा तुम अगर खिलते ही रहोगे और कुछ खाओगे नहीं तो तुम्हारा बॉडी चलेगा क्या? नहीं ना, कुछ वैसा ही। अगर हमारे बॉडी का एक्टिव ग्रोथ होए जा रहा है बट हम उतने हिसाब से मेंटेनेंस कैलोरीज या न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं तो हमारे बॉडी में भी जो है कहीं ना कहीं ग्रोथ रिटार्ड हो जाता है। इसीलिए ग्रोथ ईयर्स, जो कि तुम्हारा भी ईयर है, हमें एक अच्छा फूड लेना पड़ता है जिससे क्या हमारा ग्रोथ अच्छा होता है, हमारा हाइट अच्छा बढ़ता है, हमारा ब्रेन डेवलप हो पाता है। इससे क्या हम एक अच्छे इंडिविजुअल बन पाते हैं। इसीलिए अच्छा फूड लो, अच्छा खाना खाओ और इससे एक अच्छी जिंदगी जियो। मस्त, फुल लाइफ सेट। ये भाई क्या कर रहे हैं? बायोलॉजी बोरिंग नहीं, समझ आया तो मस्त है यार। नीलम भैया के साथ मजा आएगा, जुड़े रहो। अब आते हैं प्लांट टिश्यू में। सो प्लांट टिश्यू स्टार्ट होता है कैसे? पहले इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। प्लांट के बॉडी में काम करने वाले सेल्स ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। इट मींस ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला परमानेंट टिश्यू, दूसरा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, 3 टिश्यूज के अंदर होते हैं। पहला क्या है? एपिकल। ये यप एंड बॉटम यानी के सुपरस्टार्स, यानी ये क्या करते हैं, जो बॉटम है यानी रूट और जो शूट होता है, इनको प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। शूट टिप ऊपर वाला, रूट टिप नीचे वाला, इन दोनों में कौन होता है? एपिकल मेरिस्टेम। ओके, स्टेम और रूट की लेंथ को बढ़ाता है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करता है? इंटरकैलरी। अब समझना, सबसे पहले ये जो प्लेस है, इन प्लेस को कहते हैं नोड्स। इन दोनों नोड के बीच में जो चश्मा पहना है, मुंह बना हुआ है, इस प्लेस को कहते हैं इंटरनोड। इंटरनोड में और जो है लेंथ को इंक्रीमेंट आता है, और ये हो किस वजह से पाता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। नोड इंटरनोड के बीच का हीरो होता है ये।
यहाँ पे मेन होता क्या है, कट एंड ग्रेजिंग के बाद रीग्रोथ में हेल्प करता है, यानी जब कटिंग करते हैं फिर जो रीग्रोथ होता है उसमें ये स्टेम्स जो है ग्रो करते हैं। लैटरल मेरिस्टेम क्या होता है, साइड से बॉडी को थिक एंड स्ट्रांग बनाता है चौड़ाई में। जैसे अंकल लोग खाते नहीं, एकदम मस्त खावा के 4-5 रोटी 7-8 रोटी खा लेते हैं, इतना सारा चिकन खा लेते हैं, फिर ऐसे करके पेट को लाके चलते हैं, हरिओम, कुछ वही होता है। साइड से ग्रो करेंगे, समझ आ रहा है? तो यही होता है लैटरल मेरिस्टेम, साइड से बॉडी को थिक एंड स्ट्रांग बनाता है, जो कि स्टेम में, रूट में बहुत कम होता है। और मेन इनका जो शूट रहता है, स्टेम रहता है, वो लैटरली ग्रो करता है साइड वाइज। ओके, अब आते हैं जिम ट्रेनर्स ऑफ द प्लांट बॉडी, ग्रास, इनको ये कहा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे स्टिकी नोट्स लगा दिए कि किसको क्या कहते हैं, जल्दी से पढ़ लो, समझ आ तो मेरे को भी बता दो। इजी है, मजा आ रहा है नीरव भैया के साथ पढ़ने में। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू क्या कहता है, अब ये सेल सेटल डाउन हो चुके हैं रिटायरमेंट के लिए डिवीजन से। जैसे तुमने देखा है सरकारी जो मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में जो रहते हैं 60 इयर्स के बाद उनको रिटायर कर दिया जाता है कि आपका काम खत्म, भाई साहब आप आइए घर में बैठे बैठे पेंशन खाइए। ओके, उसकी जगह एक नए एम्प्लॉय को लिया जाता है। ये जो होता है, यानी एक टाइम के बाद हमारे पापा या हमारे दादाजी लोग या हमारे पहचान में कितने लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स में, मेरे पापा नहीं है बट मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में कितने लोग हैं, तो उन लोग जो है 60 एज के बाद रिटायरमेंट ले लेते कि और काम नहीं करना भैया, अब हमें आराम से खाना पीना जिंदगी है। ये परमानेंट टिश्यू भी यही होता है। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये एक्टिवली डिवाइड करते रहता है अपने लाइफ में, पूरा डिवाइड करते रहता है, बट जब इनका डिवीजन कैपेबिलिटी खत्म हो जाता है तब ये बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू, जिसके पास एबिलिटी ऑफ डिवीजन बंद हो जाता है, ये ग्रो नहीं करते हैं और ये कुछ सेल्स बना लेते हैं जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सीधा सीधा बट सुपर यूजफुल। सबसे पहला आता है पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा क्या करता है, सब कुछ स्टोर करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, हीलिंग भी करता है, यानी ऑलराउंडर है भाई साहब। और कोलेनकाइमा क्या करता है, प्लांट का बॉडीगार्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और सपोर्ट करता है। इनको तुम इंग्लिश में लिख लोगे, अगर नहीं भी लिखोगे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका इंग्लिश पीडीएफ तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, तुम वहां से इनको नोट कर लेना। और वीडियो देखने के लिए तो नीरव भैया है ही। ओके, इजी है, यस और नो कमेंट बॉक्स में लिख दो। जाइलम एंड फ्लोएम, और एक स्क्लेरेनकाइमा बच्चा है। कोलेनकाइमा क्या होता है, प्लांट का बॉडीगार्ड, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ये तो हो गया। स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, हार्डकोर सपोर्ट करता है, हार्डकोर साइड से क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, गलत मत जाना। और स्ट्रॉन्ग, रिजिड और टफ लाइक रॉक होता है, एकदम पत्थर की तरह स्ट्रॉन्ग होता है। कौन, स्क्लेरेनकाइमा, यस। अब आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम में। जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम क्या होता है, फूड ट्रांसपोर्टर होता है। जाइलम यानी ट्रेकेड वेसल्स, पैरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर्स, 4 टाइप के होते हैं। जो तुम्हारे घर के दर में नल नहीं है, ये पहले जो हैंडपंप चलता था, अभी तो नहीं है, अभी तो सब जाके बोर्डिंग चालू कर देते तो पानी आता था, यस, वही वाले काम को करता है जाइलम। पेड़ के अंदर काम कौन करता है, जाइलम। ओके, फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, लीफ ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ये 4 टाइप से डिवाइडेड होते हैं। तुम अभी के लिए इतना याद रखो, आगे हम समझेंगे। फूड डिलीवरी हम करते हैं भाई साहब, पानी की सप्लाई हम करते हैं मैडम जी के, कुछ पुच्चू समझ आ रहा है ना, बता देना कुछ कुछ लोग, नहीं आ रहा तो। अब क्या है, टिश्यू शोडाउन, 2 टाइप्स। अच्छा ये तो फिर से आ गया, ये भी फिर से आ गया। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे होता है, ये इसका फोटो है। ये होता है नोड, बीच में होता है इंटरनोड, फिर होता है नोड। यही पे इंटरनोड में इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स होते हैं। नोड पे लीव्स निकलती है और इंटरनोड के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है, यानी यहां से लीव निकलेंगे और इनका डिस्टेंस बड़ा होगा,
ये कौन करेगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम का काम क्या? देखो, प्राइमरी मेरिस्टेम इंक्रीज इन लेंथ, सेकेंडरी मेरिस्टेम या जो लेटर मेरिस्टेम है चौड़ाई में ग्रो करता है। बताया था ना अंकल? यस, फिर से वही आ गया। ये है कुछ फोटोज हम एपिकल मेरिस्टेम को समझने के लिए। द टिप टॉप ग्रोथ एक्सपर्ट, देखो ये है शूट टिप। शूट टिप में ग्रो करने के लिए कौन अभी पढ़े थे? एपिकल मेरिस्टेम। वैसे ही रूट टिप, रूट टिप पे भी ग्रो करने के लिए एपिकल मेरिस्टेम। ओके, ये होता है नोड और इनके बीच में ये होता है इंटरनोड, जहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम हेल्प करता है ग्रो करने में। ये देखो इनका एकदम जूम व्यू। ओके, मस्त। यही छोटा सा डोम शेप एरिया सेल फैक्ट्री है। यहाँ सेल्स बनते रहते हैं और नॉन स्टॉप डिवीजन होते रहता है और ग्रो करते रहते हैं। यस, रूट टिप भी है नीचे। शिनचैन भाई भी आ गया। टॉप में हूं मैं इसलिए सब देख रहा हूं मैं। हाँ हाँ, शूट टिप स्टेम के टॉप में होता है, स्टेम शूट की लेंथ को बढ़ाता है। रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है? रूट टिप में होता है, रूट की लेंथ को बढ़ाता है। रूट जितना ग्रो करेगा प्लांट उतना स्ट्रांग बनेगा। नीचे चुप रहो, क्या लिखे नीचे? छुपा हूं पर काम टॉप क्लास करता हूं। समझ आ रहा है? टॉम भाई की तरह चुपचाप काम करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम में आ जाते हैं शाहरुख भाई। कहाँ मिलता है? नोड्स और इंटरनोड्स दोनों में मिलता है। ग्रास फैमिली प्लांट में होता है, जैसे वीट, मेज, शुगर केन, राइस, बैम्बू, इन सब जगह पे जो है कौन मिलता है? वो नहीं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लो प्रोफाइल है, प्रोफाइल लो है, इम्पैक्ट हाई है। नहीं भाई, इसका तो प्रोफाइल भी हाई है, अमीर इंसान है। बैम्बू हुई है, शुगर केन, मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। ये जैसे शुगर केन या बैम्बू में ये जो बीच में ग्रो करने में हेल्प करता है, इन्हीं को हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। इंटरनोड्स में होता है, दो नोड्स के बीच के गैप को इंटरनोड कहते हैं और इन्हीं दोनों पॉइंट्स को, जहाँ पे ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये नोड्स होते हैं। यहाँ पे जो है लीव्स अटैच होती है, सेल डिवाइड करके सेल लीव्स ग्रो करते हैं। ठीक है? अरे भाई साहब, ये कौन है? ये तो मैं हूं ना? नहीं, ये दूसरा कोई है। लैटरल मेरिस्टेम क्या करता है? देखो लिखा है मोटापा इन प्रोग्रेस, मतलब ये मोटापे को बढ़ाता है। ठीक है? पहले पतले थे, बाद में जिम करके मोटे हो गए एकदम मेरी तरह। मैं मोटा हूं? नहीं ना, झूठ मत बोलना। विद बढ़ाओ स्टाइल जमाओ। ठीक है? सब वही चीजें हैं, हम एक मस्त वे में तुम लोग को पढ़ा रहे, इससे क्या है तुम्हें समझ आएगा, एकदम मीम स्टाइल में मजा आए। हम चाहते हैं पढ़ाई बोरिंग ना रहे, मजा आए, मजा आए। ठीक है? लिखना भी है तुम्हें, ऐसा नहीं कि बस बड़े मजाक करके पढ़ो, लिखना भी है। जितना समझोगे उतना अच्छा लिख पाओगे। इसीलिए क्या करो, रोज पढ़ाई करो, रोज उन जो टॉपिक समझ आ रहा है उनको लिखो फिर से कि क्या क्या है पॉइंट्स, जिससे क्या है तुम्हारा एबिलिटी बढ़ेगा। अब आते हैं वेस्कुलर कैम्बियम में। अब जो ये लैटरल मेरिस्टेम ग्रो करने में हेल्प करता है, ये ग्रो होता है वेस्कुलर कैम्बियम बनाता है। इसको कहते हैं सेकेंडरी जाइलम। जाइलम जो है जब अपने आप को डिवाइड करता है तब ये बनता है सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम, ये दोनों मिलकर बनाते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। और इसी ये जो सर्कल्स है, इसके सर्कल्स को हम काउंट करके इसका लाइफ भी निकाल सकते हैं। यानी अगर तुम्हें पेड़ का लाइफ निकालना है तो उसको सिंपली ट्रांसवर्सली कट करो, ट्रांसवर्स सेक्शन से इसको देखो कि कितने सर्कल्स इसमें बन रहे हैं। इन्हीं सर्कल्स को अगर काउंट करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि एज कितना है। मान लो इसमें 32 सर्कल्स है, यानी 30 साल पुराना पेड़ है। इतना इजी है, समझ आया? क्योंकि हर एक सीजन में एक सर्कुलर ग्रोथ करता है, ये चौड़ाई में ग्रोथ करते रहता है। तो इसलिए सेकेंडरी फ्लोएम होता है। कहाँ मिलता है? स्टेम्स और रूट्स के अंदर, मोस्टली वुडी प्लांट्स में। जो वुडी प्लांट्स है उन्हीं में पाए जाते हैं। ठीक है? वेस्कुलर कैम्बियम है क्या? एक लैटरल मेरिस्टेम है जो जाइलम फ्लोएम के बीच में होता है। ये दोनों तरफ न्यू सेल्स बनाता है, इसलिए प्लांट की थिकनेस
यानी गिर्द बढ़ती है, थिकनेस को और भी क्या कहते हैं, गिर्द। अंदर की तरफ जाइलम बनाता है, इससे बनता है सेकेंडरी जाइलम, और बाहर की तरफ फ्लोएम बढ़ता है जो कि फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है। हाउ डू प्लांट्स ग्रो आफ्टर बीइंग कट? एक बार कट करने के बाद फिर से प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं? सो इफ द टिप ऑफ अ यंग स्टेम इज कट, अगर तुम स्टेम के टिप को कट करोगे, द स्टेम स्टॉप ग्रोइंग इन लेंथ, वो ग्रो करने रुक जाएगा, बट न्यू ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द नोड्स ऑफ द स्टेम, बट नए ब्रांचेस ग्रो करना चालू कर देते हैं यहाँ पे नोड जैसे। इंटरकैलिरी मेरिस्टेम इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द इंटरनोड, इंटरकैलिरी मेरिस्टेम बेस में प्रेजेंट होता है। Point on the plant stem where branches or leaves arise. The part of the stem between two nodes is called the internode. ये हमने पढ़ ही लिया है, सब सारे पढ़े हुए पॉइंट्स। ग्रासेस कैसे ग्रो करते हैं? When the hedge पता ही है तुम्हें, hedges around a garden is cut, after some time more branches appear again, giving the hedge a bushy appearance. Bushy appearance कुछ ऐसा होता है, जब इसको कट करते हैं तो ये और ज्यादा बुशी बनते जाता है। ग्रास आफ्टर बीइंग कट, आंटी कुछ बोल रही है, ग्रासेस ग्रो अगेन एंड बीइंग कट एंड ग्रेज बाय एनिमल्स, एनिमल्स को भी ग्रेजिंग के लिए लगाया जाता है। बॉस लाइन, कट कर दो, तोड़ दो, ग्रेस कर दो, बट प्लांट फिर भी ग्रो करेंगे, क्योंकि नेचर कभी भी गिव अप नहीं करती। गिव अप नहीं करना बेटा, पढ़ो अच्छे से। तुम्हारे पेरेंट्स बहुत पैसा लगा रहे तुम्हारे पढ़ाई के पीछे बचपन से अभी तक, तो इसीलिए उनके फ्यूचर, तुम्हारे फ्यूचर के लिए पढ़ो, क्योंकि वो तो एक टाइम के बाद, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स का एज होते जा रहा है, तो अब तुम्हें पढ़ना है। तुम पढ़ के अगर अपने पैरों में खड़े होगे तो तुम्हें ही उनको देखना है ना? तो पढ़ना तुम्हें पड़ेगा, बहुत जरूरी है, इसलिए पढ़ लो। अब आते कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ पे सारे मीम्स है, तुम उससे मीम्स से समझ सकते हो, क्लिक कर लेना। जैसे मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, 100% जिंदा दिल है सेल जी। सेल वॉल इज थिन एंड हैव डेंस प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा का मतलब जो साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस से बने होते हैं उसको प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं, और ये लिविंग होते हैं सेल वॉल। न्यूक्लियाई आर लार्ज एंड क्लियरली विजिबल, न्यूक्लियाई बड़ा होता है और दिखता है। ठीक है, ऐसा करके देख रहा, थोड़ा न्यूक्लियस नहीं, पूरा न्यूक्लियस है। द जर्नी ऑफ परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू कैसे बनता है, ये वही पार्ट है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द ओरिजिन एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं, ये डिवाइड होके सबसे पहले सेल डिफरेंशिएट करता है, ऐसा एग बनता है क्या, नहीं। सेल्स एक्वायर अ परमानेंट रोल लूजिंग द पावर ऑफ डिवाइड, परमानेंट टिश्यू बनने के पहले वो अपने कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन को भूल जाता है। और परमानेंट टिश्यू मैच्योर सेल्स विद स्टेबल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन बहुत स्टेबल होता है, इसी वजह से परमानेंट टिश्यू यूजुअली डिवाइड नहीं करते। Made up of only one type of plant cells, that is parenchyma, जिस parenchyma ये होता है। The jack of all trades, photosynthesis, food and water storage। कितना अच्छा है ना, पढ़ना है ना मेरे से, yes or no? Collenchyma, flexible strength, provide mechanical support to growing plant parts, ये होता है पेटियोल्स में। और लास्ट स्क्लेरेंकाइमा, जो कि तुम्हें पता है, जो नारियल का आउटर स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं स्क्लेरेंकाइमा। रिजिड होता है, एक्सट्रीम मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है अंदर के एंडोमेट्रियम को। एनिमल टिश्यू का पूरा पेज नहीं है, हम नेक्स्ट क्लास में एनिमल टिश्यू को पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमल टिश्यू बहुत पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनको तुम अच्छे से मैं तुम्हें समझाऊंगा कि क्या होता है एनिमल टिश्यू। और बस जानने के लिए जान लो कि 4 टाइप के कुछ एनिमल टिश्यूज होते हैं, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड टिश्यू के अंदर आता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। फिर आते हैं एग्जाम्पल्स, तो यही हो गए। कवर कहाँ कहाँ पे कौन होता है, एपिथेलियल टिश्यू बॉडी को कवर करता है, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है अलग पार्ट्स को, मस्कुलर टिश्यू बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है, नर्वस टिश्यू रिसीव और प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, इम्पल्स को, और ब्लड टिश्यू ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल्स को। ओके, डिवीजन ऑफ लेबर जरूरी है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग, ये सब टिश्यू का काम होता है। ठीक है, यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में दिया है, बट इसको हम नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे, हमारे टिश्यू का पार्ट 2, जिसमें हम एनिमल टिश्यू के बारे में तुम्हें बताएंगे कि क्या एनिमल टिश्यू होता है, इसका काम क्या है। उसके लिए वेट करो। ओके, बाय।